सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो पोषण ट्रैकर ऐप है, इसका जो नया वर्जन 20.3.2 आया है, इसमें किस प्रकार की नई जानकारी जोड़ी गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की जो प्रोफाइल है उससे संबंधित चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे ही आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करेंगे तो उसमें एक नया ऑप्शन खुलेगा बिल्कुल सामने के। यदि आपके केंद्र पे आंगनबाड़ी सहायिका या कार्यकर्ता किसी दो में से किसी एक का भी यदि आधार सत्यापन नहीं हुआ अभी तक, तो आपको उसी का पेज दिखेगा सामने। जैसे अगर कार्यकर्ता का नहीं हुआ तो ऊपर लिखा हुआ आएगा मेरी प्रोफाइल, तो आपको उसमें अपनी आधार की जानकारी फिल करनी है, चेक करनी है। यदि सही होगी तो नीचे सुरक्षित करनी है, और यदि सहायिका की नहीं भरी होगी तो सहायिका की इसी प्रकार से दिखाई देगी। तो हम चलते हैं उसी पेज पे जहां हमें अपडेट करने के बाद या लॉगिन करने के बाद चीज़ें भरनी है या जानकारी भरनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करते हैं और लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही हमने अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट किया या हमने उसको फिर से लॉगिन किया, तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा सीधा। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करनी है आपको कि यहाँ जो आपको ऊपर दिख रहा है मेरी प्रोफाइल है, अर्थात आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है ना, उसका आधार से सत्यापन नहीं हुआ अभी तक। अर्थात आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जानकारी इसमें भरनी है। याद रहे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका दोनों की प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए, दोनों का आधार सत्यापन होना चाहिए। दोनों में से यदि किसी एक का भी आधार सत्यापित नहीं होता है तो आपका पोषण ट्रैकर ऐप चालू आज होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ जानकारी भरनी है और एकदम सही जानकारी भरना है। गलत भरेंगे तो भी आपके पास यही ऑप्शन आएगा दोबारा में। जैसे 1 घंटे बाद आप फिर से इसे लॉगिन करेंगे सुरक्षित करने के बाद, तो फिर से यही ऑप्शन खुलेगा। क्यों? क्योंकि वो वेरीफाई नहीं होगी महिला। अब वेरीफाई नहीं होने का कारण जानकारी सही नहीं होना हो सकता है, तो हम इसकी जानकारी भरते हैं। तो हमने यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जानकारी पूर्ण रूप से भर ली है। एक एक का स्पेलिंग चेक करके हमने इसको फिल कर लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम सुरक्षित करेंगे। अच्छा, 3 चीज़ों के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं कि यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र पे सहायिका का पद खाली है, वहाँ सहायिका नहीं है, तो हेल्पर की प्रोफाइल में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं भरना है। आप उसको अभी रहने देना। थोड़ी देर बाद एस्केप का ऑप्शन आएगा तो आप वापस अपने पोषण ट्रैकर ऐप को वैसे ही चालू कर पाएंगे। और यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद खाली है, कार्यकर्ता मतलब वहाँ नहीं है, पद रिक्त है, तो वहाँ कार्यकर्ता की जानकारी नहीं भरी जाएगी। कार्यकर्ता की जानकारी नहीं भरी जाएगी, याद रखना। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र तो वहाँ सहायिका की जानकारी नहीं भरी जाएगी, क्योंकि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायिका नहीं होती है। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना। सुबह का सबसे पहला काम आज का आपका यही है, प्रोफाइल आपको आज अपडेट करनी है, आधार की जानकारी बिल्कुल सही भरनी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम सत्यापित करने वाले हैं। तो हम सत्यापित करते हैं, सुरक्षित करने वाली हैं, क्योंकि आपने आधार की जानकारी भर दी। तो हम यहाँ सुरक्षित करने पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने सुरक्षित करने पे क्लिक किया, आपको इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। अर्थात अब आपको क्या करना है, 1 घंटे के बाद अपने पोषण ट्रैकर ऐप को फिर से लॉगिन करना है। जानकारी सही होगी तो आपका आधार सत्यापन 100% हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। हाँ, यदि आंगनबाड़ी सहायिका की जानकारी आपने नहीं भरी है तो ये मेरी प्रोफाइल के बाद ऑप्शन आएगा मेरी हेल्पर की प्रोफाइल, अर्थात मेरी कार्यकर्ता की प्रोफाइल, सहायिका की प्रोफाइल। तो सहायिका की प्रोफाइल भी आपको इसी तरीके से भरनी पड़ेगी और सुरक्षित करना पड़ेगा। ये काम सबसे पहला है आज का, याद रखना आप। यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।